भरतखंड राज्य में राजा विक्रमसेन का शासन था। राजा स्वभाव से बहुत ही दयालु और प्रजावत्सल थे। राजा का अधिकांश समय शासन व्यवस्था तथा प्रजा की भलाई में ही बीतता था। इसके बाद जो भी समय बचता उसे राजा अपनी एकमात्र संतान राजकुमारी मणिबेन के साथ बिताते थे। राजकुमारी जब बहुत छोटी थी तभी उसकी मां का देहांत हो चुका था। रानी चित्रा की मृत्यु के पश्चात राजा विक्रमसेन ने अपनी बेटी का ध्यान रखते हुए दूसरी शादी नहीं की। अब मणिबेन के लिए विक्रमसेन ही माता पिता थे। राजकुमारी का लालन पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा था। उसकी छोटी से छोटी इच्छा को भी तुरंत पूरा किया जाता था। राजकुमारी का सौंदर्य भी लाखों में एक था। पूनम की चांदनी में सज धज कर जब राजकुमारी अपने बाग में चहलकदमी करती तो ऐसे लगता जैसे धरती पर परी उतर आई हो। देखते ही देखते राजकुमारी बड़ी हो गई। राजा को अपनी लाडली बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने मंत्री सुसेन से बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए कहा। मंत्री बहुत ही चतुर था। पहले भी कई बार विक्रमसेन की समस्याओं को वह सुलझा चुका था, मगर इस बार राजा विक्रमसेन ने उसके सामने योग्य युवक की तलाश की। जो शर्त रखी उसे सुन मंत्री भी उलझन में पड़ गया। राजा अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से नहीं बल्कि किसी योग्य युवक से करना चाहते थे, फिर वह युवक कोई गरीब ही क्यों ना हो। काफी सोच विचार के बाद आखिर मंत्री के दिमाग में एक युक्ति आई। योग्यता की परख के लिए उसने एक तरकीब निकाली। मंत्री ने यह घोषणा करवा दी कि जो युवक राजा को एकदम नई कहानी सुनाएगा उसके साथ ही राजकुमारी का विवाह होगा। इसी के साथ उसने एक शर्त यह भी रखी, यदि कहानी नई नहीं हुई तो उसे कैद में डलवा दिया जाएगा। जो सफल होगा उसे भरतखंड का राज्य भी दे दिया जाएगा। मंत्री द्वारा कराई गई घोषणा की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। राजकुमारी मणिबेन से शादी रचाने तथा भरतखंड राज्य का उत्तराधिकारी बनने का सपना सैकड़ों दिलों में पनपने लगा। उम्मीदवार नई नई कहानियां गढ़ने लगे। कई राजकुमार भी भेष बदलकर राज दरबार में कहानी सुनाने पहुंचे। ये उम्मीदवार उत्साह से राजा को कहानी सुनाते। कहानी भी एकदम नई होती, मगर कहानी कितनी भी रोचक और नई क्यों न हो, राजा सुनने के बाद कह देते, यह कहानी तो मैंने पहले भी सुनी थी। और ऐसा कहकर वह उसे जेल में डलवा देते। विक्रमसेन के बगल में राजकुमारी भी बैठी रहती। उसे रोज रोज नई कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता, लेकिन अपने पिता द्वारा कहानीकारों को जेल में डलवा देना उसे अच्छा नहीं लगता था। इस तरह अब तक हजारों युवक जेल में बंद हो चुके थे। धीरे धीरे कहानी सुनाने वालों की भीड़ कम होने लगी। राजा, मंत्री तथा राजकुमारी के मन में निराशा छाने लगी। सभी लोगों को विश्वास हो चुका था कि इस शर्त पर राजकुमारी का विवाह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी राजा विक्रमसेन अपनी जिद पर अड़े हुए। कुछ महीने के बाद एक युवक राज दरबार में कहानी सुनाने पहुंचा। लोग सोचने लगे, अब तो यह भी जेल चला जाएगा। उस युवक का हुलिया भी बहुत अजीब था। नंगा बदन, घुटनों तक फटी धोती, रूखे सूखे उलझे बाल, शरीर पर घावों के तेज निशान, हाथ में रक्त से सनी हुई तेज कुल्हाड़ी। देखने से ऐसा लगता था मानो किसी से युद्ध करके आ रहा हो। विक्रमसेन गौर से उस युवक को देखते हुए बोले, युवक, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुमने किसी की हत्या की है? क्या तुम सचमुच नई कहानी सुनाने आए हो? नई कहानी ना सुना पाने का दंड मालूम है? महाराज, मेरी कहानी में ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। जहाँ तक दंड का सवाल है, मैं उससे भी भली भांति परिचित हूँ। कृपया मुझे कहानी सुनाने की आज्ञा दीजिए। अभिवादन में सिर झुकाते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ युवक ने कहा, ठीक है, तुम्हें कहानी सुनाने की आज्ञा है। कहकर राजा भी संभल कर बैठ गए। राजकुमारी भी कहानी सुनने को उत्सुक हो गई। दरबारियों ने भी पूरा ध्यान उस युवक पर टिका दिया। युवक ने कहानी शुरू की। आज से 20 वर्ष पहले की बात है। मैं तब 12 वर्ष का था। हर रोज की भांति उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने गया था। अभी थोड़ी सी ही लकड़ी काटी थी कि जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। मुझे यह समझते देर नहीं लगी
कि इस व्यावान जंगल में कोई व्यक्ति मुसीबत में फंस गया है। लकड़ी काटना छोड़कर मैं आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही दूर गया था कि तभी एक भयानक दृश्य देखकर मैं डर गया। देखा, एक राजा और राक्षस आपस में बुरी तरह से लड़ रहे थे। युद्ध के साथ साथ राजा मदद के लिए भी चिल्ला रहा था। मैं भयभीत हुआ वहीं खड़ा युद्ध देखने लगा। तभी राजा की नजर मुझ पर पड़ी। बड़े कातर स्वर में उन्होंने मुझसे मदद के लिए याचना की। राजा कहने लगा, अगर तुम मुझे इस राक्षस से बचा लोगे तो मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य सौंप दूंगा। इतना ही नहीं, मैं स्वयं तुम्हारा दास बनकर जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। यह एक ऐसा पासा था जिसमें मैं फंस चुका था। कुछ ही क्षणों में कई सपने साकार होकर आंखों के सामने तैरने लगे। अपने आप को मैं राजा समझने लगा। सोचा, अगर मर भी जाऊंगा तो क्या हुआ, यदि बच गया तो राज्य मिलेगा। मैं मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले राजा के सामने मैंने एक शर्त रखी। मैंने कहा, महाराज, अगर मुझे इस राक्षस से लड़ते लड़ते बहुत समय निकल जाए और तब तक आपके स्थान पर आपका पुत्र विराजमान हो जाए तो क्या होगा? यह सुनकर राजा ने कसम खाई कि यदि मेरे जीते जी तुम वापिस आ गए तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मैं अपने पुत्र को भी सारी बातें बता दूंगा। तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। तब राजा ने अपने राज्य का पता बताया। उसके बाद मैंने उस राक्षस की पीठ पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। राक्षस क्रोध में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पूरा जंगल राक्षस की आवाज से गूंज उठा। वह राजा से लड़ना छोड़ मुझसे भिड़ गया। यही मौका था। मैंने राजा को वहां से भाग जाने की सलाह दी। राजा जान बचाकर वहां से भाग निकला और मैं राक्षस से लड़ने लगा। कहानी अत्यंत रोचक थी। सभी लोग तन्मय होकर सुन रहे थे, लेकिन तभी राजा विक्रमसेन बीच में ही बोल पड़े। यहाँ तक तो इस कहानी को मैं पहले भी सुन चुका हूँ। आगे बताओ क्या हुआ? अवश्य सुनी होगी महाराज। मुझे उम्मीद है आगे की कहानी भी आपने अवश्य सुनी होगी। युवक थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला। वह पुनः कहानी का शेष भाग सुनाने लगा। मेरी लड़ाई चलती रही। बिना कुछ खाए पिए हम दोनों लगातार कई वर्षों तक लड़ते रहे। आखिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैंने उस मौके का फायदा उठाया। कुल्हाड़ी से एक भरपूर प्रहार मैंने राक्षस की गर्दन पर किया। राक्षस का सिर धड़ से अलग हो गया। राक्षस के मरते ही मुझे राजा की बात याद आई। उनके बताए हुए पते पर तलाश करते करते आपकी राजधानी तक पहुंचा। यहाँ आने के पश्चात मुझे मालूम हुआ कि उस राजा की मृत्यु तो कुछ वर्ष पहले ही हो चुकी थी। अब उनके स्थान पर उनका पुत्र विक्रमसेन गद्दी पर विराजमान है। अब युवक कुछ रुककर प्रार्थना युक्त शब्दों में बोला, महाराज, यह कहानी भी आपको मालूम ही होगी। शर्त के अनुसार अब आप मुझे अपनी गद्दी सौंपिए और अपना शेष जीवन मेरी सेवा में बिताइए। मैं सीधा जंगल से चलकर आपसे अपना हक मांगने आया हूँ। यह किस्सा सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमसेन भी चकरा गए। अचानक ही चिल्लाकर बोले, यह झूठ है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। तब तो मेरी कहानी एकदम नहीं निकली महाराज। इसलिए शर्त के अनुसार मेरी शादी राजकुमारी से कीजिए। इतना कहकर युवक मंद मंद मुस्कुराने लगा। युवक की चतुराई पर पूरे दरबार में प्रसन्नता छा गई। राजा विक्रमसेन अपनी गद्दी से उठे और युवक को गले से लगा लिया और बोले, नौजवान, अपना परिचय दो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। युवक ने बताया कि वह कोई लक्कड़हारा नहीं, बल्कि वह तो पड़ोसी राज्य का राजकुमार था, जो अपना भेष बदलकर कहानी सुनाने आया था। शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह राजकुमार के साथ करवा दिया गया। राजकुमारी भी योग्य वर को पाकर बहुत प्रसन्न थी। शादी के दिन राजकुमारी के आदेश पर बंदी बनाए गए सभी लोगों को मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार राजकुमार ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके न केवल राजा विक्रमसेन की चिंता दूर की, बल्कि राजकुमारी को भी हासिल कर लिया। धन्यवाद। अंत में इस कहानी का यही सार है, यदि किसी भी कार्य को करते समय बुद्धि का उपयोग किया जाए, अर्थात वह काम पूरी प्लानिंग के साथ किया जाए, तो नतीजा बहुत अच्छा निकलता है।
बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को पाया जा सकता है। आखिर किसी ने सच ही कहा है, बुद्धि एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो बल को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। धन्यवाद।